हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज अपन यूसीट से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसे कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आज हम लोग यही देखेंगे, कुछ पॉइंटर्स में देखेंगे ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जिसको अवॉइड करने से हमारे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमन मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड इट। तभी तो मार्क्स अच्छे आएंगे, तभी तो हमारा स्कोर अच्छा होगा। जो मिस्टेक्स हम बार बार रिपीट करते हैं वो नहीं करनी है। तो सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। तो हमेशा क्या होता है जब भी हम देखो, एक चीज आप ध्यान रखिए, आपका जो पैटर्न है, डिजाइन पैटर्न है, आपके दो क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एक क्वेश्चन आपका स्किल बेस्ड होता है और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है। जैसे आई मीन कि एक आप देखोगे तो ज्यादातर सीन क्रिएशन रहता है और दूसरा क्वेश्चन आपका डिजाइन से रिलेटेड होता है, जिसमें आपके डिजाइन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। डिजाइन के अलावा आपके लाइक कि आप किस तरह से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, न्यू प्रोडक्ट कैसे डिजाइन करेंगे। तो 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा, अगर हम देखेंगे ड्राइंग विदाउट एड्रेसिंग द डिजाइन ब्रीफ। अब क्या होता है जब भी हम कोई भी क्वेश्चन को रीड करते हैं, हमने रीड कर लिया और बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पहले रीड करिए। रीड करने के बाद अंडरलाइन करिए, लाइक कि आपको देख रहे होगे, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड प्लान बिफोर अ स्केचिंग। हम लोगों को डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हमने रीड कर लिया और स्टार्ट हो गया। देखो, यूसीट का एग्जाम कुछ 3 से 4 आपके क्राइटेरिया में रहता है। फर्स्ट, डिटेलिंग, ओके। दूसरा, लाइन क्वालिटी, बहुत मैशी लाइन क्वालिटी नहीं करना है। तीसरा आपका रहता है आपको बहुत ज्यादा शेडिंग नहीं करनी है। आपको शेडिंग करनी है बट इतनी ज्यादा नहीं करनी है कि चीजें नेगेटिव से पॉजिटिव स्पेस ज्यादा दिखाई देने लगे। तो आप कुछ टेक्निक्स का यूज करते हो सर, मतलब कर सकते हो, जैसे कि आप हैचिंग का यूज कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास उसमें टाइम भी बचेगा, क्योंकि 1 आवर का हमारा पूरा पेपर होता है जिसमें 30-30 मिनट्स हमें दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलता है। तो जब आप पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, सीन क्रिएशन होता है, मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, तो उसको अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चंस के कीवर्ड्स हाईलाइट करिए। लाइक कि हम लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर ले लेते, जस्ट कि आपको एक रेलवे स्टेशन का सीन बनाना था। उस सीन में आपको कैसे बताना था कि आप कहीं पर जा रहे हो, आपको वहां पे मतलब क्राउड दिखाना था, रेलवे स्टेशन दिखाना था। हम बना तो देते हैं, हमने सीन तो बना दिया, बट हम क्या चीज है, पहली चीज उसमें क्या क्या चीजें मेंशन है। तो सबसे पहले वहां जो आपको सीन बनाने को बोला है, लाइक कि एक आपका क्वेश्चन आया था जिसमें आपके मैथमेटिक्स की कॉपी चेक करते हुए एक प्रोफेसर को कल सीन क्रिएशन बनाना। सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए एटमॉस्फेयर पे, मतलब कि आसपास सराउंडिंग ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होंगे जो उस क्वेश्चन को उससे कनेक्टेड करेंगे कि नहीं ये वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। ओके। फिर सेकंड क्या होता है, जब हम देखते हैं अब अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अब वहां पर आप हमेशा यूसीट के क्वेश्चन देखोगे, एक तरह की वो स्टोरी नरेट करते हैं। अब स्टोरी नरेट में आप सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट हाईलाइट करोगे जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। मेंशन करने के बाद, उसको हाईलाइट करने के बाद आप फिर नेक्स्ट क्या करोगे, जब फिर आपको जाना है प्लान बिफोर अ स्केचिंग। तो आपको प्लान करना है, ना कि डायरेक्टली स्केच स्टार्ट कर देना है। तो आप प्लान करोगे किस टाइप से, ओवर यूज ऑफ अ ह्यूमन फिगर। दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स को हम ऐड कर देते हैं। नहीं, आपको देखना है कितने ह्यूमन फिगर नीडेड है। सबसे बेस्ट तरीका होता है ह्यूमन फिगर को पास इनलार्ज करके अगर आप दिखाते हो, पास से दूर ज्यादा बहुत सारा एरिया में अगर आप ह्यूमन फिगर करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐड करना होगा। रेदर देन आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो, एक्सप्रेशंस को ऐड करिए, ह्यूमन फिगर्स कम रखिए बट एक्सप्रेशंस ऐड करिए। जिससे क्या होगा, जैसे लाइक कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ओवरऑल एक सीन है। ओवरऑल इस सीन में आप देखोगे सारी चीजें बहुत बैलेंसिंग है। अब आप देखोगे इस वाले पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। हमने इस तरह से डिवाइड किया। अब हमारा ये जो पूरा एरिया है वो क्या है, यहाँ हमने सारे ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग कर ली। अब प्लेसिंग कैसे करी, हमने एक बच्चे को दिखाया, ठीक है, हमने माना कि हमारा ह्यूमन फिगर एक ऐड यहाँ होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरा, किसी भी ह्यूमन फिगर को एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ मत दिखाओ, जैसे लाइक कि थोड़ा सा मूवमेंट दिखाओ, हैंड मूवमेंट्स, थोड़ा सा रिदम शो होगा, एक्सप्रेशन शो करो, और टिल्टेड हेड बनाओ या कुछ भी करो, पर थोड़ा सा मूवमेंट शो होना चाहिए एक्सप्रेशंस के साथ।
दूसरा, अगर आप ये वाला फिगर की अगर हम बात करें तो देखो साइड फिगर है बट एक्सप्रेशंस हैं। बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेशंस को ऐड करना। दूसरा, बहुत ज्यादा ओवर फिगर भी नहीं है और पूरा बैलेंसिंग है। अगर एक फिगर को यहाँ लिया है तो दूसरे फिगर को यहाँ बैलेंस किया है। अब देखो यहाँ पर कितना नेगेटिव स्पेस बच सकता था। तो जब इस टाइप की कभी भी कंडीशन आती है कि आपके पास नेगेटिव स्पेस बच रहा है, तब आप एनिमल्स का यूज कर सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बुक्स रखी हुई हैं, एरिया है, आपका लैंप है, वॉच है, ये साइड वाला है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी नेगेटिव स्पेस आता, तो उन्होंने कुछ डेकोरेशन से रिलेटेड चीजें या इंटीरियर से रिलेटेड चीजें कर ली। तो दो चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। पहला तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, जो भी एलिमेंट्स दिए उनको हाईलाइट कर लीजिए या साइड में आप लिख लीजिए, उन्हीं एलिमेंट्स का यूज करिए। अब नेक्स्ट क्या है, बहुत ज्यादा ओवर ह्यूमन फिगर्स ऐड मत करिए, जितने नीडेड है उतना ही बनाइए, एक्स्ट्रा कोई भी ह्यूमन फिगर मत ऐड करिए। ओके, अब हम सेकंड वाले पॉइंट पर आते हैं। क्या है हमारा, पुअर यूज ऑफ स्पेस, मिस्टेक स्मॉल ड्राइंग। क्या मिस्टेक्स होते हैं, टू मच नेगेटिव स्पेस। अब नेगेटिव स्पेस क्या होता है, जस्ट इमेजिन हम ये दो उसमें फ्रेम में कंपेयर करके देख रहे हैं। अब जो पहला सीन है, यहाँ पे भी स्टोरी टेलिंग हो रही है और यहाँ पर भी स्टोरी टेलिंग हो रही है, बट यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, दिख रहा है ना। अब यहाँ देखोगे आप, विंडो यहाँ है, यहाँ पर भी है, बट इसके सराउंडिंग कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है। तो ये कैसा दिख रहा है हमें, बहुत खाली खाली दिख रहा है। अगर आप इधर पे देखोगे तो इतना ज्यादा ब्लैंक दिख रहा है, तो ये नेगेटिव स्पेस नहीं आना चाहिए। तो इस नेगेटिव स्पेस को आप बैलेंस करने के लिए कोई भी इस टाइप के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप देखिए क्या कंडीशन बन रही है उस सीन से रिलेटेड, अननेसेसरी नहीं। अब जैसे यहाँ पे स्टोरी टेलिंग है, तो स्टोरी टेलिंग के लिए हमने बुक्स रख ली, बच्चे बैठे हैं तो गेम्स के कुछ आइटम रख लिए, अगर कोई बच्चा स्टडी कर रहा है तो बुक्स वगैरह रख लिया, उसके सराउंडिंग कुछ बोर्ड वगैरह रख लिया। तो इस तरह से आपको नेगेटिव स्पेस को ब्लैंक नहीं छोड़ना है और ओवर पॉजिटिव स्पेस भी नहीं रखना है, दोनों को बहुत बैलेंस करके रखना है। ओके, अब नेक्स्ट आता है वीक हैंड अनाटॉमी। यस, और ऑब्जेक्ट ड्राइंग। क्या होता है, हमें जहां पर भी लगता है तो हम 2D भी बना देते हैं। तो आपको क्या, हैंड एनाटॉमी के बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्योंकि क्या, कभी आपका हाथ बड़ा दिखाई दे रहा होता है और नीचे वाला पार्ट आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा होता है। इससे क्या होता है, हमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, कैसा अनप्रपोर्शनेट लगने लगता है। तो जब भी कोई चीज ऑब्जेक्ट आप कैरी करते हुए दिखा रहे हो, पकड़े हुए दिखा रहे हो, तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है हैंड एनाटॉमी का, कि किस टाइप के हैंड्स के पोस्चर्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ये वाला पार्ट बहुत ही छोटा बन गया और ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा बन गया। तो हैंड एनाटॉमी की डेली प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इन करेक्ट प्रोपोर्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, हैंड्स और प्रॉप्स, मतलब कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कभी देखिए ऐसा ना हो कि आपके प्रॉप्स जो भी आप यूज कर रहे हैं या आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, वो कंपैरिजन दूसरे से बड़े हो। ऐसा ना हो कि ह्यूमन से बड़ी बुक दिखाई दे रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कप इतना सा दिखाई दे रहा है। तो इस पे थोड़ा सा फोकस रखना है, ध्यान देना है कि अगर किसी पर्सन का हैंड इतना है तो कप की साइज कितनी होती है। तो इस चीज को कंपेयर करते हुए, ये ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है। आप नहीं समझ आ रहा, आप अपने हैंड को देखो कि अगर इसके साथ मैंने इरेजर पकड़ी तो वो कितनी छोटी दिखाई देगी, या मैंने कभी बुक साइड में रखी तो वो कितनी बड़ी साइज में दिखाई देगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या वीक एनाटॉमी एंड ऑब्जेक्ट ड्राइंग नहीं करना है, इनकरेक्ट पर प्रपोर्शन पर वर्क नहीं करना है, ये आपके पूरी मेहनत पे पानी फेर देंगे। तो इस पे फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए डेली स्केच का। स्मॉल ड्राइंग मत बनाइए, बहुत छोटी छोटी सी ड्राइंग मत करिए जिससे बहुत ज्यादा नेगेटिव स्पेस दिखाई दे। तो पॉजिटिव स्पेस, नेगेटिव स्पेस का बैलेंस बना के रखना है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, फ्लैट 2D डिजाइन। ठीक है, अब जो फ्लैट 2D डिजाइन है, तो फ्लैट 2D रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और ड्राइंग लुक अप फ्लैट बहुत होता है। जैसे अगर हम उसमें बात करें, जैसे बहुत सारे एनालिसिस हम लोग करते हैं, जब बुक बच्चों की भी देखते हैं, कॉपीज देखते हैं, तो क्या होता है, बच्चों ने बहुत, जो स्टूडेंट्स जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, बनाते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा बनाते हैं। आपने बैग बनाया, सब बताया, डिटेल बनाई, बट बना दिया 2D में, फ्रंट व्यू बना दिया। अब उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह का 3D नहीं दिखाई दे रहा। चाहे आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग यूज करो, चाहे कुछ भी, जहां पर 3D दिखना है वहां पे 3D दिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका डिजाइन से रिलेटेड होता है, उसमें ड्राइंग करने के लिए आपको क्या करना है, उसमें ड्राइंग हमेशा आपको इस तरह से डिफरेंट व्यूज का यूज करना है। आपको पूरा, मतलब एक एक चीज को एक्सप्लेन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप यूज कर रहे हो तो आप डिफरेंट एंगल का यूज करो। ओके,
इस टाइप से, और उसको 3D दिखाने की कोशिश करिए, ना कि उसको फ्लैट दिखाइए फ्रंट व्यू से। अब आते हैं नेक्स्ट, नेग्लेक्टिंग अ नीटनेस एंड प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा होता है। हम इतनी लाइनों को ओवरलैप कर देते हैं, नहीं आ रहा आपको समझ में, तो आप पेन का यूज करिए। अगर वहां पर अलाउ है माइक्रोन पेन, तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो माइक्रोन पेन का। एक बार आप अपने एडमिट कार्ड में देख लेना, वैसे ही अलाउ रहता है, बट नहीं है अगर यूसीट में, तो फिर आप एक चीज करिए, पेंसिल की लाइन को ब्रेक मत करिए। ठीक है, पेंसिल की लाइन को ब्रेक इसलिए नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी नीटनेस खत्म हो जाती है, धीरे धीरे लाइन हैचिंग में दिखने लगती है। और क्या होता है, ओवर लाइनिंग की वजह से आपका मैशी दिखाई देने लगता है। और सेकंड चीज की, शेडिंग मत करिए, इस टाइप से हैचिंग दिखाइए। ठीक है, अगर आपको टेक्सचर शो करना है तो आप इस टाइप से हैचिंग को शो करो, राइट। इस टाइप से आप इसकी डिटेलिंग ऐड करो, डेप्थ शो करो। बट अवॉइड करें कि अगर आप अगर किसी ऑब्जेक्ट या फिर आप इस टाइप के सीन बना रहे, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, उसमें हैचिंग का यूज करें, ना कि शेडिंग का, क्योंकि मैशी दिखाई देने लगता है। ओके, अब हम आते हैं नेग्लेक्ट नीटनेस एंड प्रेजेंटेशन, ये नहीं करना है हमें। मैसी लाइन, अनक्लियर कंसेप्ट, यस, अनक्लियर कंसेप्ट नहीं करना है। देखो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए कुछ तो एफर्ट्स देने ही पड़ेंगे ना। तो वो एफर्ट्स कैसे आएंगे, एफर्ट्स कैसे आएंगे, जैसे कि लाइक कि हमें ऑब्जेक्ट्स बनाना है, हमें डिटेलिंग देनी है, हमें राइटअप भी लिखना है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कभी भी देख रहे हो कि इसमें लिमिटेड स्केच अगर आपने बनाया, तो ट्राई करो कि नीचे एक्सप्लेन करने का, अभी से लिखने की आदत डालो। क्योंकि आपके डिजाइन के एग्जाम्स में लिखने का बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप अपने आइडिएशन को एक्सप्लेन कैसे करें, कीवर्ड सर्च करो, ऐसे वर्ड्स का यूज करो जो कि आपके थोड़े से हटके हो, मैसेज वही कर रहे हो, मैसेज इंडिकेट भी वही हो रहा हो, लेकिन थोड़े से क्रिएटिव हो। तो ऐसे वर्ड्स का यूज करो, कम से कम लाइनों का यूज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। 50 मार्क्स में आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी है कि कैसे मुझे ये मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, तो अब अपन आते हैं, अब क्या क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। सबका यही क्वेश्चन होता है, मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? देखो, आपको एक सबसे बेस्ट थिंग बता रहे हैं कि क्या चीज करनी है। मैनेज द टाइम, डोंट स्पेंड टू लॉन्ग ऑन अ वन क्वेश्चन। सबसे पहली बात कि आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी, 30 मिनट्स का टाइमर लगाओ। पीवाई को क्यूज लीजिए, नहीं मिल रहा है मॉक्स लीजिए, मॉक्स को सॉल्व करिए, खुद के क्वेश्चंस रीड करिए, डेली अपनी लाइफ का एक मेमोरी निकालिए और उसको बनाने की कोशिश करिए। 30 मिनट्स का टाइमर लगाइए, बहुत ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन में नहीं देना है, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे एक ही क्वेश्चन में दे रहे हो, प्लीज उसको 25 मिनट्स रखिए, 30 भी नहीं। 25 मिनट्स इसलिए कि ताकि 5 मिनट्स आप ओवरव्यू कर पाओ, समझ पाओ कि आपसे गलतियां क्या हुई और आप उसको फटाफट ठीक कर पाओ। और आपके ऐसे करके आपको चीजों को डिवाइड करना होगा। ओके, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है एक क्वेश्चन में। एड अ क्रिएटिविटी एंड क्लियरिटी। क्रिएटिविटी, कैसे क्रिएटिविटी आ सकती है? हो सकता है आप सीन क्रिएशन बना रहे हो या आप कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग के बना रहे हो, तो आपके आइडियाज यूनिक दिखने चाहिए। ऐसा ना हो फर्स्ट आइडिया अवॉइड करो, सबने वही सोचा होगा, सेकंड आइडिया पे ज्यादा काम करो। अपना छोटे छोटे आइडिया के नोट्स बना के रख लो तुरंत वहीं पर एग्जाम में। जैसे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करते टाइम भी आप साइड में नोट्स बनाओ कि मुझे ये ऑब्जेक्ट इस वाले सीन में ये ऐड करना है, सेकंड वाले कंसेप्ट्स में आपको ये कंसेप्ट्स यहाँ ऐड करना है। जब आप नोट डाउन कर लोगे ना, तो आपका उस टाइम टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ओके, तो इस चीज की ध्यान रखना है। प्रैक्टिस ऑफ पास्ट मॉक्स रेगुलरली, जितना आप मॉक हो गए, आपके पीवाईक्यूज हो गए, आप जितना ज्यादा सॉल्व करोगे, आपको कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज उतनी अच्छी होगी। मतलब ये नहीं करना है कि अब हम है ना नेक्स्ट मंथ करेंगे, एग्जाम के 1 महीने पहले करेंगे, नहीं, ऐसी गलतियां मत करिए। क्योंकि अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप अभी मॉक का सॉल्यूशंस अगर आप बनाना शुरू कर देते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, और हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम है उसको इम्प्रूव करने का। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, पहले पीवाईक्यूज पे काम करिए ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, देन फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्या करना है हमें, प्रैक्टिस करनी है। तो ओवरव्यू जो आज हमने समझा कि यूसीट में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर किए जा सकते हैं, तो पहले री रीड द अंडरलाइन एंड कीवर्ड्स, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको मिसअंडरस्टैंडिंग मत करिए, उसको बार बार 1 से 2 बार पढ़िए। ओके, अब आता है यूज अ सिंबल्स ऑब्जेक्ट क्रिएटिविटी।
अब क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा ह्यूमन फिगर्स के अलावा यूज ऑफ सिंबल्स, ऑब्जेक्ट एंड क्रिएटिविटी, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स का यूज करना है जो आपके सराउंडिंग, जो आपको टॉपिक दिया है वो उससे रिलेट कर रहे हो। फिर पुअर यूज ऑफ स्पेस, टू मच नेगेटिव स्पेस ये नहीं करना है आपको। enlarge एंड बैलेंस लेआउट बनाना है, ठीक है। वीक हैंड एनाटॉमी एंड ऑब्जेक्ट ड्राइंग, डेली प्रैक्टिस ऑफ बेसिक। अब क्या है, डेली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ना, किसकी, हैंड एनाटॉमी, लेग एनाटॉमी, ताकि ये चीजें सबसे ज्यादा में फ्रंट में नजर आती हैं। फ्लैट रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। लैक ऑफ सिक्वेंशियल थिंकिंग, क्या है, यूज अ फ्रेम। अब देखो यहाँ पे यूज अ फ्रेम आपका सेकंड वाले उसमें आ सकता है, या फिर आपको प्रॉपर स्टेप्स को शो प्रोसेस करनी है, ना कि आपको उसको कंफ्यूजन वाला क्रिएट करना है कि इस वाले जो बोला है उससे हट के आप थीम में पे काम कर रहे हो। नहीं, प्लीज उसको रीड करिए क्वेश्चंस को, पहले आप अपने कीवर्ड्स को, जो भी आपके मेंशंस हैं उनको साइड में लिखिए, सबसे पहले उनके ऊपर वर्क करिए। लार्ज बनाइए चीजों को। अगर आपको नेगेटिव स्पेस फिल करना है तो चीजों को पास में लेकर उनके साइज को इंक्रीज करके आप नेगेटिव स्पेस को फिल कर सकते हो। मैशी प्रेजेंटेशन नहीं करना है, क्लियर लाइन का यूज करना है, नीट आउटलाइन एंड प्रॉपर शेप। अब देखो, इस अब ये सब अभी बात हुई कि कहाँ से मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सब चीजें। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए हैं यूसीट के लिए, तो आप हम लोगों को हमें डीएम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे डेली कोई ना कोई क्विज हो रहा होता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपका डेली, आपको अगर अपडेट रहना है तो इंस्टाग्राम चैनल यूज कर सकते हो, स्टडी मटेरियल चाहिए है तो टेलीग्राम आइए, और यूट्यूब तो आपके लिए पूरा का पूरा, आपके लेक्चर से लेके हर एक चीज आपके लिए है। जहां डाउट हो आपके लिए तो एक टू वे कम्युनिकेशन है, आप हमारे साथ जुड़कर आप उसमें कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए, और आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो अगर आपको किसी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए है। एंड आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि आपको कोई भी डाउट आ रहा है रिलेटेड टू आपका किसी भी, जैसे आपको मॉक्स चाहिए है, या फिर आपको कोई सीरीज लेनी है, या आपको कोई एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी स्टडी मटेरियल्स की नीड है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और हमारे इन प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। होपफुली आज का आपका ये चैनल, आज का जो हमारा वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।